प्लीज मुझे अगर अरेस्ट कर लिया गया, प्लीज मुझे मरने मत देना। तू साला हिंदू का बच्चा साला बंगाली, तू तो जट से कटवा के बैठा हुआ है। बहुत तपस्या करके भगवान से ये अवतार में लिया, भगवान से नहीं ये अवतार लिया। ये पागल हो गया। दोस्तों, हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जिसने इतिहास से लेकर आज तक कई तरह के युद्ध, लड़ाई झगड़े, आपसी दंगे और धर्म के नाम पर मारपीट, नफरत, नरसंहार और कई तरह के आंदोलन, आगजनी, पत्थरबाजी ये सब झेला है। और दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? आम जनता का। क्योंकि दोस्तों, आपसी एकजुटता ना होने के कारण कई बार बाहरी ताकतों ने हमारे देश में धर्म के नाम पर आपसी दंगे, लड़ाई झगड़े करवाए हैं और खुद इस देश पर राज भी किया है। और दोस्तों, इस देश को काफ़ी लूटा और यहाँ तक कि इस देश का काफ़ी नुकसान भी किया। और कहीं ना कहीं आज भी दोस्तों हमें ऐसा ही होता हुआ हमारे देश में दिखाई दे रहा है, जो कि आने वाले समय में देश में एक बार फिर से किसी बड़े धार्मिक दंगे को लेकर एक संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपने हाल ही में क्रिसमस के मौके पर गाजियाबाद में एक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान कुछ धर्म रक्षकों के द्वारा वहां के पास्टर और लोगों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार और मारपीट और धर्म परिवर्तन के झूठे आरोपों की वीडियो और खबरों को ज़रूर देखा ही होगा, जिसमें दोस्तों एक अनु चौधरी नाम का भाई है, वो अपने धर्म रक्षक दल के कुछ लोगों के साथ शायद धर्मांतरण को लेकर मिली किसी मिस इन्फॉर्मेशन के चलते वहां पर पहुंचा हुआ था, जिसमें वह तो इस मामले में शांति से बातचीत कर रहा था, लेकिन दोस्तों उसके साथ एक ऐसा आदमी आया था जो कि भारत में रेफ्यूजी बनकर हिंदू धर्म रक्षक का चोला पहने हुए पास्टर को डरा रहा था, धमका रहा था। और तो और वहाँ पर मसीही बहनों के साथ बदतमीजी, नॉनसेंस के साथ बातें और क्रिश्चियनिटी के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह जी को लेकर गलत बातें भी बोल रहा था। और दोस्तों, चीख चीख के कभी इंग्लिश में तो कभी हिंदी में बातें कर रहा था, जिसको ऑडियंस और कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, न्यूज़ चैनल्स ने मानसिक तौर से बीमार व्यक्ति बताया, जिसका नाम दोस्तों सत्यनिष्ठ आर्या बताया गया है, जो कि बांग्लादेशी मूल का है। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया, जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? ओम नमः शिवाय सबको। मैं उस फादर से यही तो पूछा था कि जीसस क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ था, उसका जन्म का प्रोसेस बताओ मुझे। अरे बेटा, वो क्यों नहीं बताया उस टाइम? अगर वो सच में फादर होता, अगर उसको क्रिश्चियनिटी के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होता ना, वो जवाब देता मुझे कि इन क्रिश्चियनिटी द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज मिरेकल। ये चमत्कार है, ये परमात्मा मतलब गॉड का एक चमत्कार है कि जीसस क्राइस्ट एक वर्जिन बर्थ लिया था। मदर मैरी वॉज ए वर्जिन, उसको कोई भी पुरुष ने छुआ नहीं था। अरे ये जवाब देने में क्या दिक्कत थी साला फादर, नकली फादर? तू साला बात को घुमा 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 के अपना ही प्रेस्टीज पंचर कर रहा था। अब सुन ले बेटा, वर्जिन बर्थ मतलब बिना पुरुष के बच्चा पैदा करने वाली को हम लोग माता मानते हैं। माता कुंती का जो वर्जिन बर्थ कॉन्सेप्ट तुम लोग जिसको चुराए हो, क्रिश्चियन तुम लोग जिसका कॉन्सेप्ट चुराए हो, वो हमारा मदर मैरी नहीं, इस्लाम का मरियम नहीं, माता कुंती हुआ करता था। तुम लोगों ने हमारा कॉन्सेप्ट को चुरा के मतलब बाजार में लोगों को भ्रमित कर रहे हो। अगर मदर मैरी का जीसस क्राइस्ट को पैदा करना अगर चमत्कार है, हमारा माता कुंती ने 5 पांडव और कर्ण को बोलो शक्तिशाली कौन सा स्क्रिप्चर हुआ, कौन सा धर्म हुआ, कौन सा धर्म ग्रंथ हुआ? क्रिश्चियनिटी महाभारत के बाद आया है। क्रिश्चियनिटी महाभारत के बाद आया है। तुम लोगों ने हमारा कॉन्सेप्ट चुराए हो, इसीलिए क्रिश्चियनिटी डुप्लीकेट कॉन्सेप्ट हमें चाहिए नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत तपस्या करके भगवान से ये अवतार में लिया, भगवान से नहीं ये अवतार लिया। और एक बात, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ बोल रहा हूं मैं, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती के अलावा
ये सत्यनिष्ठा यह सत्य साधु नहीं बन सकता था। मैं कभी भी माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती को भी गाली नहीं दे सकता। मैं उस मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं इस वीडियो को बिना एडिट के अपलोड कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। मैं ब्लॉगर सनीउर रहमान था जो सऊदी अरब में पैदा हुआ था। उसके बाद 2013 7 मार्च को मेरे ऊपर हमला हुआ था। हमले का कारण ये था क्योंकि बांग्लादेश का वॉर क्रिमिनल 1971 का वॉर क्रिमिनल कादिर मुल्ला को मैं फांसी तक पहुंचा के फिर मैं बांग्लादेश से निकला था। मैं बांग्लादेश का जमात इस्लाम को बैन करवाया था। ब्लॉगर सनीउर रहमान अच्छी तरह सर्च कर लो। 2016 को मेरे ऊपर एबीटी का 2 करोड़ का इनाम था। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैंने कादिर मुल्ला एक जमात इस्लाम का बहुत बड़ा लीडर, उसको मैं फांसी तक पहुंचाया था। प्लीज मुझे अगर अरेस्ट कर लिया गया, प्लीज मुझे मरने मत देना। मुझे एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हेडक्वार्टर का जो चीफ है, प्लीज उसके साथ मेरा मीटिंग करवा देना। जो भी ये काम करवा सकता है वो हिंदुस्तान का भगवान कहलाएगा। आई एम नॉट टेलिंग लाई। मैं गुस्से वाला जरूर हूं लेकिन मैं झूठा नहीं हूं। आप लोग प्लीज सर्च कर लेना कि 2013 को ब्लॉगर सीरियल किलिंग शुरू हुआ था कि नहीं। आई एम नॉट टेलिंग लाई, प्लीज सर्च कर लो। आसिफ मोहिउद्दीन को पूछ लेना कि सनीउर रहमान कौन है, वो अभी भी जिंदा है, वो जर्मनी में है। प्लीज, आई एम नॉट टेलिंग लाई। बहुत बड़ा मैसिव अटैक होने वाला है 2026 को। बांग्लादेश से बहुत सारा जिहादी पश्चिम बंगाल में घुस चुके हैं ऑलरेडी। और विश्व इस्तेमा इस शब्द को याद कर लो। विश्व इस्तेमा होने मत देना। मैं मर भी जाऊं, प्लीज विश्व इस्तेमा इंडिया में होने मत देना। पश्चिम बंगाल में विश्व इस्तेमा होने मत देना। मैं मर भी जाऊं, गला काट जाए मेरा, पश्चिम बंगाल में विश्व इस्तेमा होने मत देना। और प्लीज मोदी जी, सेव इंडिया। इंडिया इज अंडर अटैक। मैं मर भी जाऊं, प्लीज विश्व इस्तेमा को पश्चिम बंगाल में होने मत देना। बहुत हिंदू कट के मर जाएंगे। मुझे अगर अरेस्ट भी किया जाए, मुझे मरने मत देना। एटीएस चीफ के साथ मुझे मीटिंग करवा दो। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। और साथ ही अनु चौधरी और उसके पूरे दल या संगठन को भी परमेश्वर लड़ाई या नफरत की ओर से फेर कर हिंदुओं की भलाई के कार्यों को उनकी ओर लगाए और परमेश्वर इन्हें क्षमा करे, इनके ऊपर दया करे। साथ ही अगर मैंने किसी को लेकर कुछ गलत बोला हो या मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं अपनी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। बाकी दोस्तों, आपको इसको लेकर क्या कहना है, आपकी इसको लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, हमारे इन हिंदू रक्षक भाइयों को भी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय यीशु की, जय हिंद।